हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, हमारी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की स्पेशल सीरीज चल रही है। अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के इम्पैक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 9 के बारे में, जो बताता है कि कौन सी इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया एज पर सेक्शन 9 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल 2025, अगर कोई इनकम इंडिया से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी है तो उस पे इंडियन टैक्स लॉज लागू होंगे। हम आपको बताने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट, प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन से इनकम। अगर कोई भी इनकम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडियन सोर्सेज से होती है तो उसे इंडिया में अराइज माना जाएगा। ए, कोई भी एसेट या इनकम सोर्स जो इंडिया में हो। बी, कोई भी प्रॉपर्टी जो इंडिया में हो। सी, कोई भी बिजनेस कनेक्शन जो इंडिया में हो। डी, किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर जो इंडिया में हो। ये सभी इनकम्स इंडिया में अराइज मानी जाएंगी और इंडियन टैक्स लॉज के अंडर आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एनआरआई की प्रॉपर्टी इंडिया में है और उसका रेंट मिल रहा है तो उस रेंट इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं सैलरी इनकम की। अगर आपकी सैलरी का कनेक्शन इंडिया से है तो उस पे भी इंडियन टैक्स लॉज लागू होंगे। यानी अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं तो सैलरी पे टैक्स लगेगा। अगर आपका लीव पीरियड भी इंडिया में सर्विस से कनेक्ट है तो उस पे भी टैक्स लगेगा। और अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी इंडियन सिटीजन को बाहर जॉब दे रही है तब भी उस पे टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन डिप्लोमेट यूएसए में काम कर रहा है लेकिन उसका पेमेंट इंडियन गवर्नमेंट करती है तो उसकी सैलरी भी टैक्सेबल होगी। अब हम आपको बताते हैं इनकम फ्रॉम डिविडेंड को कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर एक इंडियन कंपनी किसी को इंडिया के बाहर डिविडेंड पे करती है तो वो इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एनआरआई के पास एक इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं और उसको डिविडेंड मिलता है तो उस इनकम पे इंडियन टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की। इंटरेस्ट को डीम्ड टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा अगर पे किया है 1. सेंट्रल गवर्नमेंट ने या 2. किसी रेजिडेंट पर्सन ने। बट इंटरेस्ट को इंडिया में डीम्ड टू अक्रू और अराइज नहीं माना जाता अगर बोरोविंग की है ना ए, इंडिया से बाहर बिजनेस और प्रोफेशन से, या बी, कोई भी अदर सोर्स से इनकम अर्न करने के लिए हो, या फिर 3, किसी नॉन रेजिडेंट से बट ओनली इफ बोरोविंग इंडिया में बिजनेस करने के लिए लिया है। तो 5. अब बात करते हैं रॉयल्टी इनकम की। अगर एक इंडियन रेजिडेंट किसी को रॉयल्टी पे करता है तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा, एक्सेप्ट अगर ये किसी फॉरेन बिजनेस से जुड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन कंपनी किसी फॉरेन सॉफ्टवेयर का लाइसेंस यूज करती है और उसके लिए रॉयल्टी पे करती है तो उस पर टैक्स लगेगा। 6. अब बात करते हैं फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज। अगर किसी फॉरेन कंपनी ने इंडिया में टेक्निकल सर्विस दी है तो उस पे इंडियन टैक्स रूल्स लागू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फॉरेन आईटी कंपनी ने इंडिया में किसी प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेशन दी तो उस इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा। लास्ट में हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों, ये सभी प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि जो भी इनकम इंडिया से जुड़ी है उस पर टैक्स लागू हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए एडवाइस ब्रेन के साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।